Morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Manit Gupta of class 90, and today I am going to show you the website I made in my web development days. तो ये है मेरी वेबसाइट रोबो इंडिया। तो मैं आज आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा कि मैंने क्या सीखा है इन वेब डेवलपमेंट डेज में। तो सबसे पहला, अगर आपको वेब डेवलपमेंट में आना है या आपको कोई वेबसाइट बनानी है, सबसे पहले आपको उसको इमेजिन करना सीखना होगा। जब तक आप उसको इमेजिन नहीं करोगे तब तक आप वो वेबसाइट नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक वो आपके दिमाग में नहीं होगी कि मुझे ये वेबसाइट बनानी है, कि ये मेरा गोल है, तब तक आप उस वेबसाइट को नहीं बना पाओगे। तो मेरा गोल था कि मुझे एक टेक एक्सपो पे बनाना है। मतलब टेक एक्सपो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग बाग आके अपने क्वेश्चंस रखते हैं टेक से रिलेटेड, और कुछ लोग उनके आंसर देते हैं। मतलब एक फॉर्म्स के बराबर हो गया है। तो ये है मेरी वेबसाइट रोबो इंडियन। तो पहले मैंने सोच लिया कि मुझे टेक एक्सपो पे बनाना है, और मैंने उसका लेआउट सब रेडी कर लिया कि मुझे ये इस चीज़ पे काम करना है और इस चीज़ पे काम नहीं करना है। मुझे अपनी वेबसाइट में ये डालना है और ये नहीं डालना है। तो सबसे पहला जो बेसिक चीज़ होती है हर वेबसाइट में, वो होती है फुटर। फुटर में जैसे कि ये है रोबो इंडियन, ये हमारा सॉरी हेडर सबसे पहले ज़रूरी होती है हेडर। ये इसको हम हेडर कहते हैं। ये एक छोटा-सा एक आप कह लो, ये आपको गाइड करता है कि हमारे कौन-कौन से लिंक्स हैं, जैसे कि होम हो गया, फोटोज़ हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, प्राइवेसी। तो ये पेजेज़ हैं। वेबसाइट में पेजेज़ होते हैं, तो वेब पेज जिन्हें हम कहते हैं, तो ये वेब पेजेज़ हैं, उनकी लिंक है जो फुटर देता है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं। तो जैसे कि अब होम में हैं हम लोग, तो इसके बाद हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी है अपने ब्लॉग के बारे में, कि हमारा जो भी टेक एक्सपो है या फिर ब्लॉग कह लो, तो वो उस पे क्या है ये। जैसे कि हम रोबोटिक्स एंड टेक, हम लोग जो भी रोबोटिक्स है उनके ट्यूटोरियल्स डालते रहते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, सी प्लस प्लस, तो हम उनके कोडिंग के स्निपेट्स डालते रहते हैं। और ये है लेटेस्ट टेक न्यूज़। जो भी टेक न्यूज़ हैं, जैसे कि किसी मोबाइल फ़ोन कंपनी ने मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, तो उसके बारे में, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसकी प्राइस क्या है इंडिया में, तो वैसे हम लोगों ने इसमें डाल दिया। अब आते हैं बात नीचे पे ही, जैसे आपने फुटर बना लिया, आपने उसके बाद अपने वेबसाइट के लिए छोटा-सा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मेरी वेबसाइट में क्या है। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये है मेरा मेन सेक्शन, जहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग के बारे में मतलब ब्लॉग में कुछ कंटेंट्स डाले हैं, कुछ ब्लॉग पोस्ट डाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, स्पेस एक्स जो अभी लॉन्च हुआ है, और अगर आप बोर हो चुके हैं लॉकडाउन में, उसके बारे में भी मैंने बताया है। सैनिटेशन टनल्स जो हैं, और फिर ईपास के बारे में मैंने थोड़ा बताया है। और फिर यहाँ पे आता है फुटर। तो फुटर एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे लास्ट में डाली जाती है। तो ये एक तरह से हेडर का काम करता है, बस नीचे होता है। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने ये हेडर है, और ये हमारा तो कैराउजल है, जैसे कि मेरी वेबसाइट है, इसमें भी ये चेंज होता रहता है, इसमें भी ये चेंज होता रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिमिनेशन, अब यहाँ पे इन्होंने वो दे दिया है, जो भी कंटेंट है। और अगर हम करते जाएंगे तो ये हमें मिलेगा फुटर। ये आपको हर एक पेज में फुटर मिलेगा ही मिलेगा। अब से ओयो रूम्स हैं, ये फिर से हेडर हो गया, फिर ये कंटेंट हो गया, और फिर लास्ट में फुटर। तो फुटर आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, वो आपकी साइट की नेसेसिटी के ऊपर है। तो अब मैंने ये बनाई कैसे, बात आती है ये मैंने बनाई कैसे। तो ये बेसिकली मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों तो आपने सुनी होगी, ये क्या है। पर चौथी मैंने एक चीज इसमें यूज करी है, वो है बूटस्ट्रैप। ये बूटस्ट्रैप क्या है, ये बूटस्ट्रैप एक तरह से बंच ऑफ फाइल्स हैं, बहुत सारी फाइल्स को एक साथ बंच कर दिया है उन्होंने। तो एक कोडर जो वेब डेवलपर है, उसको जो साइट है, अगर उसके क्लाइंट ने उससे बोला है कि आपको ये साइट बनानी है, मैंने आपको सब दे दिया है, सारा कंटेंट मैं, बस आपको साइट बनानी है, आपको वो भी एक दिन में आपको बनानी है। तो वो एक वेब डेवलपर के लिए 1000 लाइनें एक दिन में लिखना इम्पॉसिबल होता है। तो ये
बूटस्ट्रैप है, ये उनके लिए जो भी डिजाइनिंग है, जो भी आपको डालना है, तो वो उसको सिंप्लीफाई कर देता है, वो उसको पहले से ही जांच देता है कि हाँ आपको ये करना है। मतलब जैसे कि बहुत जब हम लोग HTML में क्या कहते हैं कुछ डालते हैं, तो हम लोग उसको CSS से लिंक करते हैं, वो पहले से ही लिंक्स बनी होती हैं कि हाँ अगर आप ये डालोगे तो हमारे पास ये रेडी है आपकी वेबसाइट के लिए, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ HTML से तो काम नहीं चलता है, उसमें CSS नहीं पड़ते, कलर डालना पड़ता है, बैकग्राउंड कलर, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज है, ये भी CSS से ही डली है। तो बूटस्ट्रैप एक बंच ऑफ फाइल्स है जो हमें पहले से प्री मेड हमें फाइल देता है, जिनसे हम काम आसान कर सकें। तो ये मैंने उससे बनाई है। तो ये मेरा होम पेज है। होम पेज सबके वेबसाइट्स में होता है, जैसे कि ये होम पेज है हमारा। फिर यहाँ पे नीचे और लिंक्स दिए हैं, होम पेज। अब आते हैं दूसरे जो है मेन, अबाउट अस। तो अबाउट अस मैंने इसमें क्यों डाला? अबाउट अस इसलिए मैंने डाला है क्योंकि जो भी पेजेस होते हैं, मतलब जैसे कि आपकी वेबसाइट है, आपको उसमें फोटोज डालना पड़ेगा, आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा, नहीं तो आप ऊपर कोई विश्वास कैसे करेगा जब तक आप अपने बारे में नहीं बताओगे, आपको ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर सकता। तो ये अबाउट अस है जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है कि हमारी वेबसाइट कैसी है, हमारी वेबसाइट क्या करती है, और ये सम वर्ड्स फ्रॉम क्रिएटर्स। तो एक तो ये हो गया। अब आते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। अगर किसी भी यूजर को आपसे कांटेक्ट करना है, तो आप उसके फॉर्म्स बनाते हैं जो आपको कांटेक्ट करने में, आपसे जो यूजर है आपसे कांटेक्ट करने में आपको आसानी देती है। तो ये मैंने ब्यूटीफुल एक आप कह लो कांटेक्ट पेज बनाया है, जहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। सपोज मैंने डाल दिया अपना नाम मनीत गुप्ता। अब मैंने यहाँ पे अपना ईमेल डाल दिया, जैसे कि xyz@gmail.com। अब यहाँ पे मैंने अपने इश्यूज सेट कर ली, जैसे कि अगर मेरे को जो भी आइडियाज हैं, मैंने इसमें इस ब्लॉग में अपने आइडियाज डालने हैं। मैंने इसमें टेक्नोलॉजी या फिर कंटेंट ब्लॉग कोडिंग कोडिंग चूज किया। अब आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें कंटेंट डाल दिया, अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने इस बटन पे भी होवर डाला है। होवर क्या होता है? जब भी आप किसी बटन या फिर लिंक पे अपना माउस हो मतलब अपना माउस घुमाओगे, तो वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसमें कुछ किया है, जैसे कि पिंक टू ब्लू है, ये लीनियर ग्रेडियंट्स होते हैं, तो मैंने उसको बस उल्टा कर दिया, ब्लू टू पिंक कर दिया है। तो ये एक तरह से होवर के उसमें आ गया। आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। अभी तो मैंने इसको लिंक नहीं किया है, लेकिन जब सबमिट कर दोगे तो वो आप जो फाइल डाटाबेस है उसमें आ जाएगी। तो आप यहाँ से होम पे जा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे रजिस्टर की। अगर जैसे कि आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, तो वो लोग आपको एक अकाउंट लॉगिन के लिए देते हैं कि मुझे ये जैसे अकाउंट इसमें बनाना है, मुझे ये वेबसाइट अच्छी लगी, मेरे को उसमें अकाउंट चाहिए है। तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकते हैं, आप यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल सकते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड, वन पासवर्ड कर सकते हैं। वही सेम चीज मैंने ग्रेडियंट से इसको कर दिया है। और फिर आपको अगर इन सब आपको यहाँ पे कस्टम नहीं बनाना है अपना, जो पहले आप यहाँ फेसबुक, ट्विटर और गूगल की मदद से आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ से साइन इन भी कर सकते हैं। यस, मैंने इसमें साइन इन भी डाला है। तो साइन इन ये है मेरा। यहाँ पे आप यूजर नेम डाल सकते हैं, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं, और वही सोशल मीडिया। अब यहाँ से होम पे चले जाएंगे। तो ये बेसिक मेरी वेबसाइट थी। अब एक वेबसाइट में आपने देखा होगा प्राइवेसी एंड पॉलिसीज। तो मैंने इसमें प्राइवेसी एंड पॉलिसी डाली है। इंटरनेट पे बहुत सारे एक डमी प्राइवेसी एंड पॉलिसीज होती हैं, तो मैंने उसमें थोड़े भेदभाव करके मैंने इसमें डाल दिया। तो ये मेरी पूरी वेबसाइट। तो बेसिकली हमने क्या देखा है अभी तक, कि जो भी वेबसाइट है आपको सबसे पहले इमेजिन करनी है कि आपको उसको बनाना क्या है। तो मैंने सोचा कि मैंने पहले फुटर डालना है, फिर उसके बाद मैंने इस
अपनी साइट के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। उसके बाद जो भी है कंटेंट में वो उसमें डाल दिया और मैंने फुटर डाल दिया। तो अब इसमें लिंक्स के बारे में हम जान लेते हैं। प्राइवेसी हो गया, कॉन्टैक्टर्स हो गया, वोटर्स हो गया, और ये है एक नई चीज ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन एक तरह से क्या होता है, जैसे कितने लिंक हैं, ठीक है, आपके कोई टॉपिक्स हैं, आपके बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, तो उन्हीं के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन डाला है। अब चलते हैं अपने एक जो ब्लॉग पोस्ट है उसके ऊपर। तो जैसे कि मैंने ब्लॉग लिखा, सपोज मैंने एक ब्लॉग लिखा जैसे कि इंट्रोडक्शन टू परफेक्ट गाइड फॉर बिगनर्स। मैंने यहाँ पे एक फोटो डाल दी जो ब्लॉग के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देगी। ऑब्वियसली सबसे पहले आपको व्यूअर को अट्रैक्ट करना पड़ता है अपनी तरफ। अब जब तक अपने व्यूअर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करोगे तब वो व्यूअर आपको क्यों देखेगा, आपकी बात क्यों देखेगा। इसलिए कहता हूँ जब भी आप कोई पेज बनाओ तो उसको इतना सुंदर बनाओ कि व्यूअर उससे अट्रैक्ट हो जाए, आपकी वेबसाइट को और एक्सप्लोर करे। तो ये है मेरा ब्लॉग यहाँ पे। तो ये ऐसे ही कुछ भी लैंग्वेज में मैंने कंटेंट उठा लिया और ये सच है। यहाँ पे कैटेगरीज दी हैं कि और कौन सी कैटेगरीज है, जैसे कि वेब डिजाइनिंग है, एचटीएमएल है, फ्रीबीज, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस एंड ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे फिर से हमने सोशल मीडिया आइकन्स डाले फॉलोअर्स के लिए, जैसे कि मेरा फेसबुक पे पेज है तो ये मुझे फेसबुक के ऊपर डायरेक्ट करेगा। तो उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे। आपको अगर लीव कमेंट करना है, आपको यहाँ पे कमेंट मतलब डालनी है, आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे आपके कमेंट हो जाएंगे कमेंटेटर, जैसे कि किसी ने कमेंट किया लेट इट बी आकाश, तो उसका यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। तो ये बेसिक एक वेबसाइट है, बेसिक एक जो आप कह लो टेक एक्सपो ब्लॉग है, जो मैंने इन दिनों वेबसाइट क्रिएशन के दिनों में मैम से सीख के कुछ वेबसाइट पे देख के कुछ इंटरनेट से यूट्यूब से सोर्स करके मैंने इसमें डाला है। और इसमें मैंने बूटस्ट्रैप यूज किया है। बूटस्ट्रैप क्या है, एक बंच ऑफ फाइल्स हैं जो हमें पूरा ओवरव्यू देती हैं कि मतलब एक तरह से हमें इजी कर देती है हमारा काम। भी कोडिंग है वो हमें कम करनी पड़ती है। और फिर सबसे पहले साइट में क्या होना चाहिए, हेडर होना चाहिए, साइट की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और कंटेंट उसके बाद। और आपको होम पेज इतना सुंदर होना चाहिए कि आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। प्लस आपके पास कौन कौन से पेजेस होने चाहिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टॉपिक्स एंड प्राइवेसी। तो सर ये फिर मैंने ये इतनी मेहनत करी है पूरे अपने वेब डेवलपमेंट के जो भी कोर्स था जो मैम ने हमें दिया। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये वेबसाइट पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं स्कूल में। थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर व्यूइंग माय वेबसाइट एंड stay safe and stay at home.